क्या तुम सच में मुझसे विवाह करोगे? अपना हाथ आगे बढ़ा। तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, वृषाली राधे कर्ण से विवाह करेगी। चले। सारथी प्रस्थान करो। क्या हुआ? कोई बुरा स्वप्न देखा? हाँ कर्ण, बहुत ही भयानक स्वप्न था। मैंने देखा कि तुम विवाह की पोशाक में किसी स्त्री के साथ रथ पर सवार हो और मैं सारथी बनकर रथ की भाग में संभाले हूँ। ऐसे स्वप्न कैसे आ सकते हैं मुझे? तुम स्वप्न में भी किसी और स्त्री के साथ कैसे रह कर सकते हो? स्वप्न तुम्हारा और आरोप मुझ पर। छेड़ो मत मुझे कर्ण। मैं बहुत भयभीत हूँ। मैंने सुना है कि स्वप्न भविष्य का संकेत होते हैं। मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया? कहीं यही मेरा भविष्य तो नहीं? शांत हो जाओ वृषाली, शांत हो जाओ। अच्छा बताओ कि तुम्हारे स्वप्न में तुमने उस स्त्री का मुख देखा? तो
फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई और स्त्री थी? तुमने ठीक कहा कि स्वप्न भविष्य का संकेत होता है। यदि हम जीवन को रथ मानकर चलें, तो ये स्वप्न संकेत कर रहा है कि इस राधेकरण की जीवन संगनी भी तुम हो और सारथी भी तुम। जिस पुरुष की पत्नी उसकी सहयात्री होने के साथ साथ मार्गदर्शिका भी हो, तो बड़ा भाग्यशाली होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं रुशाली। ईश्वर करे इस स्वप्न का संकेत वही हो जो तुमने समझाया, वो नहीं जो मैंने समझा। आज के लिए पर्याप्त समझ लिया रुशाली। अब भोजन कर लेते हैं ताकि भोर तक अंग पहुंच सके। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंग अपने राजा का स्वागत करता है। आप अति शीघ्र लौट आए अंगराज। हाँ, क्योंकि आप सबको शुभ सूचना देनी थी। मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया। अंग देश को उसकी महारानी बहुत शीघ्र ही मिलेगी। अंग की रानी कौन होगी मित्र? वो शीघ्र ही यहां आएंगी मित्र, स्वयं देख लेना। तो आपने अंग को महारानी देने का कौन सा दिवस निश्चित किया? पूर्णिमा से अगले दिवस प्रतिपद को विवाह होगा। मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन प्रारंभ होगा। तो दिवस तो अति अल्प रह गए हैं। मित्रों, चलो अपने राजा के विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। चलो चलो चलो। कर्ण, मैं सोच रही थी कि बिना माता पिता के विवाह, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रुशाली, हमारा विवाह माता पिता के आशीर्वाद से ही होगा। मैंने माता और पिताश्री को यहां आने का संदेश दे दिया है और तुम्हारे पिताश्री को भी निमंत्रण भिजवा दिया है रुशाली।
कन्या की आंखों में अश्रु विदाई के समय आने चाहिए, उससे पूर्व नहीं। तो तुम भी स्वयंवर में जाना चाहते हो पुत्र? हाँ पिताश्री। नहीं कुमार, ये नियम के विरुद्ध है। जब तक ज्येष्ठ पुत्र अविवाहित है, युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। विदुर महोदय, ये कौन सा नियम है कि एक पुत्र अपने पिता से मन की बात भी ना कह सके? और रही बात राजनियम की, तो सम्राट राजनियम बनाते हैं, वो स्वयं उसके अधीन नहीं होते। उनकी कही हर बात अघोषित नियम है। और कारण विवाद क्यों करना है दुर्योधन? ना बात यदि युवराज की है तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों युवराज युधिष्ठिर? जहां तक मैं समझता हूं, आप अपने अनुज का यह निवेदन अस्वीकार नहीं करेंगे। निसंदेह है मामाश्री, यदि अनुज दुर्योधन स्वयंवर में साथ जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्हें अपने साथ ले जाकर मुझे प्रसन्नता होगी। साधु साधु, आपका अपने भाई के प्रति प्रेम अतुलनीय है। लीजिए महामंत्री विदुर, हो गया विवाद का निवारण। अब दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में जाएंगे, और यदि कुमार दुर्योधन साथ रहेंगे तो युवराज युधिष्ठिर की सुरक्षा भी हो जाएगी। और अपने भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। स्वागत है अर्जुन, स्वागत है तुम्हें। मेरा एक मित्र भी तुमसे मिलने के लिए विलायत है। विशेषता इस हस्तिनापुर के बाहर, वो भी हमारे साथ चलेगा। विदुर, कलिंग नरेश को संदेश भेज दिया जाए कि हस्तिनापुर के कुमार स्वयंवर में पधार रहे हैं।
मामा, आपने कहा था ना कि कर्ण युद्ध का पासा है, षड्यंत्र का नहीं। हाँ। तो अब इस पासे को अंग से बुलाने का समय आ गया है। मेरे होने वाले सम्राट। देख रहे हो कर, कितने सुंदर फूल है ना। हम हमारे विवाह में ऐसे ही पुष्पों से सज्जा करवाएं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि माता और पिताश्री शीघ्र ही आते होंगे। मेरे पिताश्री आएंगे या नहीं ज्ञात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या सोचा है तुम? विवाह के पश्चात तुम्हारा घर कैसा होगा? पहली बात, वो मेरा घर नहीं हमारा घर होगा। और दूसरी बात, वो भले छोटा होगा परंतु सुंदर होगा। भित्तियों पर सुंदर सुंदर कलाकृति, दोनों पर कलाकृतियां, श्वेत और दूसरे रंग की यवनिकाएं, और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा भी। और हाँ, ऐसी सुंदर और सुगंधित पुष्प सज्जा हो। और हे ईश्वर, पुष्प सज्जा का कार्य अधूरा पड़ा है। तुम भी ना मुझे बातों में उलझाकर ना स्वयं कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। कहाँ मैंने सोचा था कि तुमसे पुष्प सज्जा में सहायता लो, परंतु तुम जैसे कठोर योद्धा कहाँ से इन कोमल से पुष्पों को समझेगा। तुम्हारे साथ रह रहकर समझ गया। कैसा लगा मेरा प्रबंध? अद्भुत, अति सुंदर। हमारा प्रेम इन फूलों की तरह रहेगा, अद्भुत और अति सुंदर, जो सारे संसार को सुगंधित कर देगा। परंतु इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं।
रे ग रे ग रे ग